नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हनुमान पुराण के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। हनुमान पुराण के प्रथम 2 अध्यायों में हमने हनुमान जी के जन्म, बाल्यकाल और अद्भुत लीलाओं को देखा, जहां उनका जन्म बाल स्वरूप असीम शक्ति और चंचलता से भरा हुआ था। वहीं अब कथा का प्रवाह उनकी युवावस्था की ओर बढ़ता है। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, किंतु वह शक्ति तब तक अधूरी थी जब तक वह ज्ञान और संयम से नहीं जुड़ती। युवावस्था का यह अध्याय इसी सत्य को उजागर करता है। सच्चा बल वही है जो ज्ञान में संयमित हो, और सच्चा ज्ञान वही है जो सेवा में समर्पित हो। इस अध्याय में हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा, वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन, ब्रह्म ज्ञान और योग सिद्धियां, अंत में उनकी विनम्रता और सेवा भाव का चित्रण किया गया है। तो आइए चलिए जानते हैं। गुरुओं से वेदों और शास्त्रों का अध्ययन। हनुमान जी को बचपन से ही ज्ञान की असीम पिपासा थी। उनकी माता अंजना ने कहा था, बेटा, केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञानवान और संयमी होना भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा के लिए वे सूर्यदेव के पास पहुँचे। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं सदा रथ पर गगन में विचरण करता हूँ, मेरे पास रुककर शिक्षा देने का समय नहीं। तब हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप चलते रहिए, मैं आपके रथ के साथ साथ दौड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार रथ के वेग के साथ दौड़ते हुए हनुमान जी ने वेद, उपनिषद, व्याकरण, छंद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और योग शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनकी स्मरण शक्ति ऐसी थी कि जो भी ज्ञान एक बार सुन लेते वह तुरंत हृदय में अंकित हो जाता। वेदों में उन्होंने सीखा सत्य, धर्म, यज्ञ और आत्मा की महिमा। उपनिषदों में उन्होंने जाना जीव और ब्रह्म का अद्वितीय संबंध। पुराण और इतिहासों से भक्ति और धर्म का मार्ग। धनुर्वेद और आयुर्वेद से शिक्षा, शरीर और रक्षा का विज्ञान। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। हनुमान जी ने विनम्र होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ समर्पित है। कृपा कर केवल यही वर दीजिए कि मैं इस ज्ञान का सदुपयोग प्रभु के कार्य में कर सकूं। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ज्ञान कभी निष्फल नहीं होगा और तुम सदा धर्म और भक्तों की रक्षा में काम आओगे। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ हनुमान जी का मन योग और साधना की ओर आकृष्ट हुआ। वे घने पर्वतों और नदियों के तट पर ध्यान में लीन होते, योगाभ्यास और प्राणायाम से प्राणों को स्थिर किया, धारणा और ध्यान से मन को एकाग्र किया। समाधि की अवस्था में वे अपने भीतर के परम प्रकाश से साक्षात्कार करने लगे। गहन तपस्या और योग से उन्हें अष्ट सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकम, प्राप्ति, ईश्वित, वशतित्व, सहज की प्राप्ति हुई। साथ ही वह नवनिधियां और सामर्थ्य के भी उनकी कृपा में निहित हो गई। किंतु विशेषता यह रही कि हनुमान जी ने इन सिद्धियों का प्रयोग कभी भी व्यर्थ या अहंकार के लिए नहीं किया। वे सदा कहते, यह सब मेरे प्रभु के चरण में अर्पित है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। शक्ति और ज्ञान का संगम यदि विनम्रता से हो तो वह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के हृदय अद्वितीय सेवा भाव से भरा हुआ था। वे स्वयं को कभी देवी देवताओं के समान नहीं मानते थे, बल्कि सदा कहते, मैं तो प्रभु राम का दास हूँ और प्रभु ही मेरे स्वामी है। जीवन का हर क्षण मैं भगवान की सेवा में लगाऊं।
जब कोई भी उनकी प्रशंसा करते तो वे कहते, ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु का तेज है। यदि राम न होते तो हनुमान कुछ भी नहीं। यही भाव उन्हें सच्चे अर्थों में भक्तों का आदर्श और राम का प्रियतम सेवक बनाता है। हनुमान पुराण का यह 3वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि केवल बल से नहीं बल्कि ज्ञान और संयम से जीवन महान होता है। केवल भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव से आत्मा दिव्य बनती है, और जब यह सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तब वही जीवन अमर और प्रेरणादायक हो जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को आज भी ज्ञान, गुण सागर और भक्ति व सेवा के आदर्श के रूप में समर्पण करते हैं। तो चलिए सभी बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।